हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। भाई क्या बोल रहा, हमें सारे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लिखने जो 100 से कम के, लेस देन 100। ओके, सबसे पहले हमें समझ होना चाहिए कि हमारा प्राइम नंबर होता क्या है। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर हमारा होता है, सबसे पहले अगर आप इजी लैंग्वेज में समझोगे, प्राइम नंबर वो नंबर होता है अगर 1 से 100 तक जो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर सिंपल वे में कहेंगे तो जो किसी के टेबल में नहीं आता उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे, द नंबर विच हैज ओनली 2 factor, 1 and itself। भाई क्या कह रहा है, द नंबर विच हैज ओनली 2 factor 1 and itself। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक अपने आप होता है। itself होता है, अपने आप होता है। ठीक है, हमने वही कहा किसी के टेबल में आता, 1 अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा। भाई 1 तो सारे नंबर के टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या, फैक्टर का मतलब क्या है भाई, किस नंबर से, 2 नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा, 1 से और अपने आप से। जैसे 2, भाई 2 के फैक्टर निकालने, तो भाई 2 किस किस से कंप्लीट डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा, एक 2 से होगा। तो ये हो गया प्राइम नंबर। 1 एंड इटसेल्फ, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 होगा, एक अपने आप होगा। भाई 2 किसी के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। भाई ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। जैसे 3 हो गया, 3 किस किस के टेबल में आता है, भाई 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 1 एंड इटसेल्फ, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। भाई 1 और 2 है ना, 1 और इटसेल्फ, 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक अपने आप होता है। इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। जैसे 7 हो गए, भाई 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। ओके, ऐसे हमारा 11 किस किस के टेबल में आता है, 11 आप करके देखो, 1 से लेकर 10 तक देखोगे तो 1 के टेबल में आएगा या 11 के टेबल में आता। ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 11। जैसे हमारा 13 हो गया, किस किस के टेबल में आता है, भाई 1 के टेबल में आएगा या अपने टेबल में आएगा 13 के। ऐसे हमारा 17 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा या 17 के टेबल में आएगा। 19 किसके टेबल में आता है, भाई 1 के टेबल में आएगा या 19 के टेबल में आएगा। 23 किस किस के टेबल में आता है, भाई 1 के टेबल में आता है या 23 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे, भाई 29 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा या 29 के टेबल में आएगा। 31 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आता है या 31 के टेबल में आता है। ऐसे हम देखेंगे 37 किस किस के टेबल में आता है, भाई 1 के टेबल में आएगा या 37 के टेबल में आएगा। 41 किसके टेबल में आता है, 1 और 41। ऐसे हम देखेंगे 43 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 43 के टेबल में आता। ओके, ऐसे 47 हमारे किसी के टेबल में आता है, भाई 1 के टेबल में आता है और 47 के टेबल में आता है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। आपको ध्यान रखना कि प्राइम नंबर हमारे 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, भाई टोटल होते हैं 25 प्राइम नंबर। 1 to 100 हमारे कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। और उनमें से भी 1 से लेके 50 तक हमारे कितने होते हैं, 15 होते हैं। आप गिन के देखो, ये 15 है। और 50 से लेके 100 तक हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। और टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। अब देखो हम लिखना शुरू करते हैं। देखो पहला क्या होता है, 2 होता है, भाई 3। ओके, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ओके, 29 31 37 41 43 और 47। भाई 1 से लेके 50 तक, क्या ये 15 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे हो गए 15। क्या हो गए ये हमारे 15। ऐसे आप 50 से लेके 100 के बीच हमारे 10 और होने चाहिए। अब वो देखो 47। अब हमारा पहला हुआ 53। भाई 53 भी किसी के टेबल में नहीं आता, आपको पता होना चाहिए। ओके, 53 59 61 63 और 63 तो 9 के टेबल में आता, सॉरी 67।
उसके बाद 71 भी हमारा किसी के टेबल में आता, 73 भी हमारा किसी के टेबल में नहीं आता। ओके, 79 और 83 और 89 और 97, ये हमारे हो गए 50 से लेके 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, टोटल हमारे हो गए 15। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते। अब हमें कहा था कंपोजिट नंबर भी लिखने हैं भाई। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर बिल्कुल अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, दोनों ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको ढंग से पता होना चाहिए। ओके, कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। भाई ध्यान से देखो, वहाँ कह रहा था ओनली 2 फैक्टर, वहाँ क्वेश्चन में था द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, यहाँ कह रहा विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। भाई जिस नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए वो कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे हमारा 4 है भाई, 4 किस किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा ये हमें देखना। भाई एक 1 से होगा, एक 2 से होगा, एक 4 से होगा। ये हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर, 1 और 2, एक हो गया 3, तो 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर है। जैसे 6, 1 2 3 और 6 कंपोजिट नंबर है। 8 भाई 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर है। और ऐसे 9, 1 3 और 9 कंपोजिट नंबर है। अब ये कह रहा भाई लेस देन 100, हमें बोल रहा कि लेस देन 100। भाई ये 25 प्राइम नंबर हटा दो, बाकी सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या बोला मैंने? 25 जो हमारे प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 तक, उनको आप रिमूव कर दो, सारे हमारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, ये तो आप समझ गए। एक क्वेश्चन है कभी कभी पूछा जाता कि राइट द 7, कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन आता राइट 7 कंपोजिट नंबर, कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर, कंजुकेटिव मतलब लगातार, कंपोजिट नंबर लेस देन 100। भाई क्वेश्चन में कह रहा है राइट 7 कंजुकेटिव का मतलब लगातार कंपोजिट नंबर, इन 7 के बीच कोई भी प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। ऐसे 7 कंपोजिट नंबर लिखने जो हमारे लेस देन 100 हो। जैसे हम कह रहे हैं ना कंपोजिट नंबर 4 है, इनके बीच 4 और 6 के बीच 5 एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर आ रहा, इनके बीच कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ऐसे हमें कितने 7 कंपोजिट नंबर लिखने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता। तो वो हमारा क्या होता भाई, पहला होता 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंपोजिट नंबर ऐसे हैं जिनके बीच कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर, लगातार 7 कंपोजिट नंबर आते हैं जिनके बीच कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। अदरवाइज सबके पीछे एक प्राइम नंबर आ जाता है। लगातार इतने ज़्यादा कंपोजिट नंबर हमारे पास है ही नहीं है। तो ये 7 ऐसे कंपोजिट नंबर है जो कंटिन्यूसली आते हैं। ओके, तो ये हमारा बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंपोजिट नंबर, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के बीच 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मतलब 2 नंबर से ज़्यादा से डिवाइड होगा, वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ रखनी चाहिए। ओके।